कभी सोचा है कि सही शब्द किसी को वो सब कुछ दिला सकते हैं जो उसे चाहिए? आज हम बातचीत के इसी जादू के 5 सबसे बड़े रहस्य खोलने वाले हैं। देखिए, कितनी सीधी और गहरी बात है ये। हमारे शब्द तीर की तरह चुभ भी सकते हैं और फूलों की तरह किसी का दिल भी जीत सकते हैं। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि हम जानते हैं कि हमें क्या कहना है, पर सही तरीका या सही शब्द नहीं मिलते, और इसी एक वजह से अच्छे मौके, अच्छे रिश्ते, यहां तक कि सफलता भी हाथ से निकल जाती है। तो फिर इस हुनर को सीखा कैसे जाए? इसकी चाबी क्या है? चलिए चतुर बातचीत के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है जिसके पास ढेरों डिग्रियां हैं, पर वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाता, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो शायद कम पढ़ा लिखा हो पर अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेता है। असल में जिंदगी में अक्सर दूसरा व्यक्ति ही ज्यादा सफल होता है। हाँ, पर एक मिनट, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि चतुर बातचीत का मतलब चालाकी या अपना फायदा निकालना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां बात करने वाले दोनों लोगों को लगे कि जीत उन्हीं की हुई है। तो इस कला का पहला और सबसे जरूरी राज क्या है? ये जितना सुनने में आसान है ना, उतना ही गहरा है, और वो है सुनना। ये कोई नई बात नहीं है। सोचिए, महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी तो गीता का ज्ञान देने से पहले अर्जुन के मन की हर चिंता, हर डर और हर सवाल को बड़े ध्यान से सुना था। नियम बहुत सीधा है, किसी को अपनी बात समझाने से पहले उसे समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो जब हमने सामने वाले को सुन लिया, समझ लिया, अब क्या? अब आता है टिप नंबर 2, लोगों को अच्छा महसूस करा के उनके दिल में जगह बनाना। जैसे किसी को ये कहना कि आपकी जैकेट अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि आप आज कमाल लग रहे हैं, तो इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। क्यों? क्योंकि पहले केस में हम चीज की तारीफ कर रहे हैं और दूसरे में सीधे उस इंसान की। यह बहुत सीधी सी बात है। हर इंसान को सम्मान और तारीफ अच्छी लगती है। जब हम किसी की जरूरत को पूरा करते हैं तो वो भी हमारी बात सुनने और हमारी मदद करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। ये एक तरह का इमोशनल लेन देन है जहां दोनों को अच्छा महसूस होता है। चलिए, अब आते हैं हमारी तीसरी टिप पर, और यह है कम शब्दों में ज्यादा असर डालने की कला। क्योंकि कभी-कभी कम बोलना ज्यादा असरदार होता है। इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए कि हमारे शब्द एक बहुत ही पावरफुल केमिकल की तरह हैं, और जब हम बहुत ज्यादा बिना मतलब के बोलते हैं तो हम बस उस केमिकल में पानी मिला रहे होते हैं, उसे पतला कर रहे होते हैं, और उसका असर कम हो जाता है। हमेशा याद रखिए, कम और सटीक बोलना समझदारी की निशानी है। कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि एक ही बात को कहने के 2 अलग-अलग तरीकों से उसका मतलब कैसे जमीन आसमान जैसा बदल जाता है? हमारी चौथी टिप इसी के बारे में है। जैसे अगर कोई उदासी और निराशा से भरे लहजे में कहे, क्या जिंदगी है, और अब ठीक यही शब्द लेकिन पूरी खुशी और जोश के साथ, क्या जिंदगी है। देखा, शब्द वही थे, पर लहजे ने, आवाज के उतार चढ़ाव ने पूरा मतलब ही बदल दिया। मतलब जो हम कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे कैसे कहते हैं। और अब आते हैं हम अपनी 5वीं और आखिरी टिप पर। ये एक ऐसी चीज के बारे में है जो हम सबको अच्छी लगती है। वो है बिना उम्मीद के मिली कोई खुशी या मदद। ये रिश्ते बनाने का सबसे ताकतवर तरीका है। जैसे सोचकर देखिए, कल ऑफिस में बिना किसी वजह के सबके लिए समोसे या चॉकलेट ले जाएं, और जब कोई पूछे कि भाई आज क्या खास है, तो बस ये कहिए कि बस आप लोगों के साथ काम करके अच्छा लगता है। ये एक छोटा सा काम है, पर ये जो पॉजिटिव रिश्ते बनाता है ना, वो कमाल के होते हैं। तो चलिए फटाफट से इन 5 सीक्रेट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, बोलने से ज्यादा सुनो। दूसरा, लोगों का दिल जीतो। तीसरा, कम शब्दों में ज्यादा कहो। चौथा, कहने के तरीके पर ध्यान दो। और 5वां, बिना उम्मीद के दो। याद रखिए, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये वो टूल किट है जो किसी की भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बदल सकता है। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सी टिप को कल से आजमाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जानना एक बात है, पर उसे करना, असली बदलाव वहीं से आता है। किसी एक को चुनिए और कल उसे इस्तेमाल करके देखिए। यकीन मानिए, नतीजे देखकर हैरानी होगी।